जय गुरु जी की संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। धन धन गुरु जी। बाबा गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की जय। सुख मने सुख अमृत परनामो भक्त जना के मनी विश्राम। एक ओंकार सतनाम शिवाय। गुरु जी की जय। जय गुरु जी की जय। संगत जी, इस वीडियो में देखिए जो भी मैं बताऊंगी सब कुछ गुरु जी की आज्ञा से ही बताने जा रही हूँ। और उनके साथ जब जब मैंने कोई बात की है वो सब बातें जो सी मैं शेयर करती हूँ। और सिर्फ मैं अपने बेस पर ही नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें गुरु जी ने मुझे कहा है। गुरु जी कहते हैं कि ना, जो मैं तेरे को कह रहा हूँ ये सब कुछ करती जा, तू बनाती जा वीडियो। तो मैं ना इसीलिए ये वाले सब वीडियो बना रही हूँ। पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रही हूँ। तो संगत जी, प्लीज़ ये वीडियोस जो है ना ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि देखिए ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक गुरुजी का वीडियो जो है ना जाने कितने लोगों के लिए कुछ ना कुछ उनको मार्गदर्शन करता है और उनका कल्याण करता है। उनको कुछ ना कुछ रेमेडी भी मिल जाती है ना। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। जय गुरु जी की जय। देखिए संगत जी, मैं अभी बताती हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि गुरु जी के लिए मैं मतलब जो खाना बनाते हैं नॉर्मली नमक वगैरह कम डालते हो, गुरु जी ने कहा था। तो मैंने ना किसी आंटी का सत्संग देखा, उसमें ना उनके वीडियो में था कि गुरु जी को मसाला परांठा ना मिर्च मसाले वाला बहुत अच्छा लगता है। मैंने गुरु जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी आप तो कहते हो मुझे कि मैं नमक मिर्च घाटा पाया कर, तो मैं तो आपकी वजह से जो है मिर्च तो बहुत ही कम डालती हूँ और नमक भी थोड़ा सा कम डालती हूँ, अपने लिए ऊपर से चाय और डाल लेती हूँ। तो यहाँ तो ये आंटी कह रही है कि गुरु जी को तो मसाला परांठा बहुत अच्छा लगता है, तो फिर बताओ क्या करूँ। तो कहते हैं नहीं, मैं खांदा वहाँ ऐसी गल थोड़ी ना है, कदी कदी खांदा। मैंने कहा अच्छा। तो संगत जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना एक दिन फ्राइड आलू बनाए, मतलब बिना पानी वानी डाले हुए, ठीक है। और मतलब डीप फ्राई नहीं किया, लेकिन फ्राई किया उन्हें घी में ही, ठीक है। और टमाटर वगैरह डाल के बहुत अच्छे बना दिए मैंने। थोड़ी सी नमक मिर्च भी थोड़ा सा मतलब सही कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं किया, लेकिन डरते डरते सही कर दिया। मैंने कहा चलो गुरुजी आज ना आपको मैं भी ना थोड़ा सा मसाला वाला जो है सब्जी खिलाती हूँ। तो क्या हुआ संगत जी, आलू बहुत टेस्टी बने थे। मैंने दोपहर को गुरुजी को के आगे भोग लगाया। फिर मैंने कहा चलो मैं ना अब शाम हो गई है तो उठा ही लेती हूँ, मैं ना इसे कल खा लूँगी। तो क्या हुआ, जब मैंने उठाने लगी ना, गुरुजी कहते हैं रहने दे मैं खावांगा। मैंने कहा गुरुजी नहीं, ये ना मैंने दोपहर को बनाए थे, आप नहीं खाएंगे ये, और आपके लिए मैं कुछ और बना देती हूँ, ये मैं खा लूँगी कल। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने ना वो प्लेट उठा ली। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं रात को सो गई। सोते सोते जब मेरी थोड़ी सी नींद खुली, आँख खुली, देखा तो गुरुजी अपने जो सा गद्दी पे बैठे हुए हैं। और ना वहाँ पर ना आलू मैंने उठा लिया, उससे ना मेरे को बड़ा फील हुआ। और ना मैंने कहा गुरुजी कह रहे थे मैंने ना क्यों उठा लिया, लेकिन मैंने तो इस वजह से उठाया था कि मैंने दोपहर को भूख लगाया था। तो वैसे मैंने सुना है, कहते हैं कि 10 मिनट बाद ही जो सा है वो जो भी प्रसाद होता है वो प्रसाद उसे उठा के खा लेना चाहिए। तो मैं ना वैसे करने लगी। तो गुरुजी कहते हैं पिया रहने दे, जब मेरा मन होएगा मैं ता खावांगा। मैंने ना फिर उस दिन से ना मैंने कहा ठीक है अभी ये पड़ा रहे, कोई बात नहीं, तो जब गुरुजी खाएंगे तो खा लेंगे। और वैसे तो देखिए मेरे को लगता ही नहीं है कि गुरुजी खाते हैं। मैं तो कहती हूँ गुरुजी आप ना सूंघते हो गुरुजी आप ना पता नहीं, या तो अगर आप खाते हैं तो इसमें एक तरह ही कम हो, या अगर आपको ये लगता है कि आप जो सा है किसी का मतलब खा के ऐसा नहीं कर सकते, तो आप एक काम करिए ना, एक राइस में बढ़ा दीजिए। तो
लेकिन ना गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं ना, तो ना वो कम करते हैं ना वो ज़्यादा करते हैं। तो मैं कहती उतनी की उतनी रहती है। मैं ना हमेशा गुरुजी से कहती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी आपको भोग लगाऊँ। मेरे को क्या लगता है कि मैं कहती हूँ कि गुरुजी को मैं भोग लगा रही हूँ, मेरे को लगता ही नहीं है। मेरे को तो ऐसे लगता है आप सूंघ के छोड़ देते हो, पता नहीं कभी सूंघते भी हो नहीं सूंघते। तो ना फिर उसके बाद लेकिन ना मेरे को उस दिन ना बहुत गिल्टी फील हुई। मैंने कहा ये गुरुजी कह भी रहे थे और मैंने ना मानी नहीं वो बात, बहुत गलत कर दिया। और मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी गद्दी के ऊपर पूरे साक्षात अपने रूप में जैसे बैठे हुए। लेकिन मैं तो थोड़ा सा नींद में थी, आंखें खोली फिर मैंने बंद कर ली। लेकिन उस टाइम मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एकदम से आंखें अपनी खोल के मैं उठ जाऊँ और गुरुजी को मतलब गोदी में सर रख लूँ या उनके पैर पकड़ लूँ, उन्हें माथा टेक लूँ। मैंने कहा गुरुजी सॉरी, मैंने ना आपकी बात नहीं मानी। लेकिन पता है संगत जी, गुरुजी ने एक चीज़ और कही, हमें फ्रेगनेंस आती है, फ्रेगनेंस तो आती है, कभी कभी आती है। लेकिन क्या होता है जब हमारा गुरुजी के साथ कांटेक्ट बन जाता है ना, तो तब हमें फ्रेगनेंस की ज़रूरत नहीं होती कि गुरुजी आ गए हैं, है ना, या उन्हें चाय पीनी है। तो उस टाइम मतलब उन्हें ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं और हमें उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, कि ना हमें फ़ील करने की ज़रूरत है कि अभी हमें फ्रेगनेंस नहीं आई है कि गुरुजी आ गए हैं, ये है वो है। और देखिए मैं आपको बताती हूँ, गुरुजी के साथ एक पल मैंने वो भी देखा, मैं सो ही रही थी, सुबह का ही टाइम था या अर्ली मॉर्निंग का, तो अभी शायद दिन भी नहीं निकला होगा। तो पता क्या हुआ, मतलब ये सावन से पहले की बात है। तो गुरुजी एकदम से, मतलब क्या कहूँ मैं, गुरुजी मेट्रो ट्रेन से भी फास्ट है, जहाज से एरोप्लेन से भी फास्ट है, मिसाइल से भी फास्ट है। गुरुजी अपने आसन पे से उठे उठे एकदम से गए और एकदम से आए, और वो नज़ारा उन्होंने मुझे दिखाया। कहते हैं, मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ गए थे इतनी सुबह सुबह? कहते हैं बारिशां होने वाली हैं। तो ना मैं सोचा इन्होंने ना, मतलब यानी कि उनके जो सांप वगैरह होते हैं, तो ना मैं इनको ना ज़रा सही से रखाऊं, संभालूं, ताकि बारिश में इधर उधर बह ना जाए और इनको दिक्कत होगी बारिश में। तो ना देखिए गुरुजी को कितनी चिंता है। और मैंने गुरुजी का ये नज़ारे देख के ना वाकई में कहती हूँ गुरुजी वाकई में पता नहीं क्या चीज़ है, मिसाइल से भी ज़्यादा तेज़ है। और पता है शांत वो इतने हैं कि क्या कहूँ मैं, कि धरती की तरह शांत है ना, कि मतलब जो कि उसके ऊपर जितना मर्जी भार पड़ जाए वो कुछ नहीं कहती है ना। और पता नहीं धरती की कराहट भी कभी होती होगी नहीं होती, कि वो जो सा इतना भार जो सा सहन कर जाती है। गुरु जी जो सा ना सुनते सब की है ना, और वो कुछ भी नहीं कहते, वो तथास्तु कहते। मैं कहती हूँ गुरु जी तथास्तु तो कह देते हैं, लेकिन सोच समझ के कहो ना तथास्तु। अगर गलत इंसान है वो कहता है आप उसको भी अगर तथास्तु कहेंगे, अच्छे इंसान का कोई अच्छी बात है तो आप उसको भी तथास्तु कहेंगे, तो कैसे बात बनेगी? कहते हैं मैं तो इंजे ही कहता हुआ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा फिर इसका मतलब तो क्या हुआ, बैलेंस बिगड़ जाएगा आप किसी गलत इंसान को देंगे तो बात। लेकिन एक तरह से ठीक भी है कि अगर गलत इंसान के साथ अगर किसी इंसान के साथ बहुत गलत हुआ, वो गलत कह रहा है, तो उसके लिए भी अगर गुरुजी ऐसे कहते हैं तथास्तु, तो वो तो अपनी जगह पे सही है। कहते हैं कि मतलब जो मैं हूँ, मैं ये किसी के लिए कुछ किसी को नहीं कहता कि तुम अपना कर्म ना करो, जो तुम्हारा कर्म है तुम अपना कर्म करो। बाकी जो विधि का कर्म है, जो भगवान का कर्म है, वो भगवान अपना कर्म अपने आप करेगा। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ जो सा बैठ के लिखता हूँ कि किसका कर्म जायज़ है और किसका नाजायज़ है। मैंने कहा गुरुजी वाकई में आप बहुत महान हैं। अंकल जी एक चीज़ मैं और कहूँगी कि गुरुजी के साथ मैंने मतलब गुरुजी को देखा कई बारी मैं होता है, जब मैं उनके सामने बैठे होते तो मैं उनके फेस की तरफ देखती हूँ, तो पता नहीं कौन गलत लोग हैं, मैं नहीं जानती वो उनके जो संगत जी में से हैं या कोई और है, मतलब किसी और भगवान के डिवोटी हैं, लेकिन उनसे गुरुजी की ये महिमा ये सब कुछ देखा नहीं जाता। और वो ना उनके साथ जैसे
जैसे गलत कर रहे हो। जैसे कोई उनकी आँखों में ना मैंने देखा कोई तलवार मार रहा है, पर आप जानते हो गुरुजी के ऊपर हर चीज़ बेअसर रहती है ना। लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आई कि गुरुजी जैसे महान हस्ती के साथ वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अगर देखो इस तरह से करके तो वो पाप ही कमा रहे हैं और अपना कर्म खराब कर रहे हैं ना। गुरुजी का अगर वो मान लो वो महाशिव तो है ही है ना, और उनके साथ ऐसे करके वो तो पाप ही कमाएंगे और क्या करेंगे। और रही बात, तो देखिए गुरुजी जो उनसे हैं, मेरे को कई बारी कहते हैं तेरे वास्ते ना कोई नौकरानी होनी चाहिए थी, तेरा ना सारा दिन काम में कुछ ना कुछ लगी रहती है ना। तो मैं कहती हूँ गुरुजी नहीं, मुझे ना नौकरानी नहीं चाहिए, मैं अपने घर का काम खुद ही करूँगी। मैं मेरे तो जैसे दुश्मन है ना, कोई मेरे घर में नौकरानी गई ना तो वो ना पता चले मेरे को जहर खिला के मार दे मेरे दुश्मन, उसको अपने कंट्रोल में करके मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मेरे पास बहुत पैसा भी अगर हो ना, मैं कहूँ मैं यहाँ वहाँ से वो जो सा ऑनलाइन खाना मंगवा लो, मेरे लिए ना वो भी जो सा ना सही नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से मेरा है, मैं कहती हूँ गुरुजी पता नहीं क्या है, करने वालों ने तो मेरे साथ जो कर दिया सो कर दिया है ना। लेकिन आप जो सा है कुछ तो हल निकालिए ना। तो गुरुजी मेरे को पता है क्या कहते हैं, गुरुजी कहते हैं ना अगर मैं तेरा कल्याण नहीं ना कर सकिया तो मैं आदमी हमेशा आदमी नहीं है। मतलब वो देखिए चाहे वो महाशिव है जो भी है, लेकिन जो उनकी जो कम्युनिटी है वो तो जेंट्स वाली है ना। और वो कहते हैं पता नहीं मैं सारे का कल्याण करता था, तेरे बारे में मैं इतना ढिल्ला क्यों हो जाता हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी जो भी है, लेकिन ना आप ऐसा मत सोचिए, बाकी जो भी है जो हो सके तो वो अच्छा करिएगा। देखिए संगत जी इतना तो आप भी जानते हो, सारी संगत जी जानती है ना, कि गुरु घर की सेवा करने से बहुत से कष्ट दूर होते हैं। और जो मतलब मान लीजिए गुरु जी का जो मंदिर है वो तो अलग ही बात हो गई है ना, वो तो मंदिर मंदिर ही है ना। लेकिन अगर जिन किसी के घर में अगर गुरुजी की गद्दी लगी है, और गुरुजी की अगर किसी ने गद्दी नहीं भी लगाई, उनका स्वरूप भी रखा हुआ है, और कोई लोग उन लोगों के साथ कोई गलत काम करता है, काला जादू करता है, या उनके लिए मतलब गलत हरकत करता है, बदनाम करता है, या उनके लिए मतलब जो भी अफवाहें उड़ाता है, ऐसा करता है, तो उनके घर के आगे अगर गंद फेंकता है, तो सोचो ये लोग महापापी होंगे, महापाप कर रहे हैं। कहते हैं ऐसे, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ बचपन की बात। जैसे हमारे रिलेशन में कोई थे, उन्होंने कोई गुरुजी का मतलब उनके जो गुरु थे उन्होंने धारण किया हुआ था। तो उनके घर में जब उनका यज्ञ होता था हम लोग भी जाते थे। तो वहाँ पर हमने सुनते थे, कहते थे कि यहाँ पर अगर साफ़ सफाई करो या जैसे बर्तन वर्तन साफ़ करते जो भी करते, तो उनका जो सा कष्ट दूर होता है। लेकिन उन लोगों से पूछिए जो जहाँ गुरुजी का वास है ना, वो उन लोगों के घर में अगर गंद डाल रहे हैं और गंद करवा रहे हैं, उन लोगों के लिए गलत बोल रहे हैं और लोगों से गलत करवा रहे हैं, सोचिए उसका अंजाम क्या होगा उनके लिए। गुरुजी तो कहते हैं सबको छोड़ दो, उनका कर्म उनके आगे, जो कर रहे हैं अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। और गुरुजी कहते हैं तेरे तेरे नाल जिन्होंने जो किया है ना, वो अपनी करनी थी सजा खुद भोगन के। अब देखिए चाहे कोई ये कहे कि वो रईस है, रईसों के लिए लोग बदनाम करते हैं ना। अब देखो रईस तो मेरे भी जो फादर थे बहुत थे, लेकिन लोगों ने उनको उनकी जो से प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया, षड्यंत्र नहीं किए। कहाँ मतलब ये सोचो इतना सब कुछ जो होना था, तो आज जो नहीं इतना हो सका। तो आप ये देखिए ना, लोगों की ही तो गलती है ना। ठीक है मैं ये नहीं कहती हूँ, ठीक है रईस इंसान रईस है, मेरे फादर ने कोई गलत काम नहीं किया कभी, और ना ही कभी उन्होंने हमको करने दिया। हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा पता मैं क्या कहते थे, बाहर जा रहे हो खेलो, लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया, और बिना वजह अगर तुमने किया, तुम्हारी वजह से अगर ऐसा हुआ, तो हम तुम्हें ना उनके हवाले कर देंगे, इन्होंने गलत किया लो इनकी पिटाई कर दो। लेकिन हाँ अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया तब भले उसे मार के आ जाओ, थप्पड़ मार के आ जाओ, और तुम्हारे लिए हम लोग खड़े हैं। तो देखिए मतलब हमारे पेरेंट्स उनसे कभी ऐसे गलत कर ही नहीं सकते थे, उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया कभी। लेकिन उनके साथ ही जो सा गलत हुआ कि प्रॉपर्टी हड़पने के लिए जो से दूर, मतलब अपने तो क्या गैरों ने भी बहुत। अब देखिए संगत जी मैं एक चीज़ और बताती हूँ, गुरु जी का मंदिर है, वहाँ पर
चाहे बहुत सेवादार होते हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं न कहीं गुरुजी भी आते हैं और वहाँ पर जो है पार्वती माता भी आती हैं और वो सब देखती हैं और काली माता भी आती हैं, वो देखती हैं कि कौन कैसा है। उनकी निगाह से कोई बच नहीं सकता। क्योंकि देखिए गुरुजी ने ही मेरे को एक दिन कहा था, कहते हैं मेरा मन कर रहा है मैं ना मंदिर जावां थोड़ा। फिर कहने लगे अच्छा नहीं कोई गल नहीं, उत्थे पार्वती तो है ही है ना। और काली माता के लिए भी कहने लगे कि वो तो है ना, वो सब संभाल लेंगे, मैंने जान की लोड़ नहीं है। लेकिन गुरुजी भी वहाँ पर जाते हैं और अपनी प्रेजेंस देते हैं। जब वो अब किस टाइम जाते हैं और किस टाइम आते हैं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ वो वहाँ पर ज़रूर जाते हैं जब उनका मंदिर खुलता है और सब लोग आते हैं उनके दर्शन के लिए। तो ये देखिए चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी संगत जी के घर में हो, है ना, लेकिन वो अपने मंदिर में भी ज़रूर जाते हैं। वहाँ का भी उन्हें बहुत ख्याल रहता है, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की जय। सुख मनी सुख अमृत परम नमो, भक्त जना के मनी विश्राम, एक ओंकार सतनाम, शिवाय गुरु जी की जय। शुक्राना गुरु जी का।